नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। ये दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक से कर रहे हैं, जो कि हमारी यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कल की थी, आज ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट रहेगी। ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन कल किए थे और आज भी दोस्तों हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपकी ग्रीन टर्न बुक से है। पहले भी दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे ग्रीन टर्न बुक से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, विंसर ईयर बुक 2025 जो आई है उसे भी हम करेंगे। ये जो ग्रीन टर्न वाली क्लास है ये आपकी सुबह को आएगी और दोस्तों विंसर ईयर बुक वाली क्लास शाम को आएगी। ठीक है, इससे दोस्तों आपकी ये दोनों जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इससे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो विंसर ईयर बुक है इससे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और यूकेपीएससी दोस्तों अधिकतर इससे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप विंसर ईयर बुक की हर एक क्लास को जरूर देखिएगा और ये जो हमारी ग्रीन टर्न वाली क्लास है तो इसे भी आप रेगुलर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए उत्तराखंड की फिल्म रिखुली नामित हुई। यह किस पर आधारित है? दोस्तों, रिखुली मूवी यह गढ़वाली मूवी है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई थी। यह दोस्तों अंधविश्वास पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो हमारे समाज में दोस्तों अंधविश्वास जैसी परंपराएं हैं, ठीक है, तो उन्हें दूर करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले साल बनी गढ़वाली फीचर फिल्म रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई। रिखुली को स्वीडन में बीते मई महीने में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भी चुना गया। इस फिल्म को दोस्तों दक्षिण कोरिया में भी प्रदर्शित किया गया। ठीक है, चमोली की अक्षत नाट्य संस्था की ओर से 90 के दशक तक गढ़वाल क्षेत्र की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित गढ़वाली फिल्म रिखुली का फिल्मांकन चमोली जिले के सयूड़, वेमरू, गैरा, टंगसा, चोपता और धींघराण और मंडल घाटी में किया गया। ठीक है, मतलब ये जो फिल्म दोस्तों शूट की गई थी तो इन सभी स्थानों पर की गई थी। ठीक है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, समाज को दोस्तों जागरूक करने के लिए यह फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कल फिर सुबह होगी किसके जीवन पर आधारित है? यह फिल्म दोस्तों उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, कल फिर सुबह होगी। ठीक है, लेखक हैं दोस्तों ललित मोहन रयाल। ठीक है, हाल ही में दोस्तों यह विमोचित की गई है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन पर एकांक पुस्तक कल फिर सुबह होगी का विमोचन किया गया। यह किताब नरेंद्र सिंह नेगी की 101 गानों पर आधारित है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन रयाल की ओर से तैयार किया गया है। ठीक है, इसका विमोचन दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है, और दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी को गढ़वाल की आवाज़ नाम से संज्ञा दी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैत्री चैट वोट का लोकार्पण किया है? ठीक है दोस्तों, चैट वोट, ठीक है, मैत्री जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका लोकार्पण दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
AI तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में AI को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैत्री चैटबॉट। ठीक है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड की कैबिनेट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर कहाँ लगाया गया है? दोस्तों राज्य का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर ये है देहरादून में लगाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया। गढ़वाल मंडल में काम कर रही जीनस कंपनी के अधिकारियों और यूपीसीएल के अधिकारियों ने मिलकर जीएमएस रोड के निकट हरिपुरम गेट पर लगे ट्रांसफॉर्मर पर यह मीटर लगाया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला वृक्ष उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों देश का पहला वृक्ष उद्यान यह है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों वृक्ष यह है उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है और इस वृक्ष का उद्यान मुनस्यारी पिथौरागढ़ में लगाया जा रहा है और यह दोस्तों देश का पहला वृक्ष उद्यान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में वृक्ष रोडोडेंड्रोन प्रजातियों को समर्पित एक अनूठा उद्यान विकसित किया है। यह उद्यान पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र और देश में वृक्ष प्रजातियों को समर्पित पहला उद्यान है। इस उद्यान को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के वित्त पोषण के तहत अनुसंधान विंग द्वारा 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद विकसित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह विकसित हो चुका है, याद रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह उद्यान 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें वृक्ष की 35 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रोन केपानुलेटम, ठीक है, रोडोडेंड्रोन बर्वाटम और रोडोडेंड्रोन एंथोपोगोन, ठीक है, और दोस्तों रोडोडेंड्रोन लेपिडोटम, ठीक है, ये शामिल हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये दोस्तों 5 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो उद्यान बनेगा इसमें टोटल 35 प्रजातियां शामिल होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों यह उत्तरकाशी में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क है जो कि उत्तरकाशी जनपद में विकसित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा सुरंग में हुई भूस्खलन के बाद बोखनाग देवता मंदिर के कारण चर्चा में आए राड़ी टॉप के पास देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क तैयार है। समुद्र तल से दोस्तों 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क में जिम्नोस्पर्म पौधे की 25 प्रजातियां रोपी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून के FRI में। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो हाल ही में दोस्तों 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। फ्रेंड्स, आयुष मंत्रालय ने इस साल विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को सौंपी थी। यह सम्मेलन 12 से 15 दिसंबर तक देहरादून स्थित FRI में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कौन से 2 नई नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों राज्य में साल 2024 में 2 नए नगर निगम स्थापित किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा। ठीक है,
तो इन दोनों नगर पालिकाओं को दोस्तों नगर निगम का दर्जा दिया गया है। अब राज्य में टोटल दोस्तों 11 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पहली बार चुनाव होंगे और यह दोनों सीट दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के नगर निगम बनने से अब कुमाऊं मंडल में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। वहाँ के अन्य निगमों में रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर शामिल हैं। गढ़वाल मंडल के नगर निगमों में देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार और हरिद्वार तथा रुड़की हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 नगर निगम गढ़वाल में और दोस्तों 5 अब कुमाऊं में हो चुकी हैं। अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगमों के अस्तित्व में आने के साथ ही राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। अन्य निगमों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी व काशीपुर शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की स्थापना साल 1864 में हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा शहर की स्थापना दोस्तों 1568 में बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद वंश की राजधानी जो बनाया था दोस्तों 1563 ईस्वी में। ठीक है, बालो कल्याण चंद के द्वारा, तो तभी दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दोस्तों मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमगीरपुर पड़ा था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच मल्ला ताल नामक एक किला स्थित है जो कि राजा रुद्रचंद्र ने बनवाया था। ठीक है, अल्मोड़ा में संस्कृत के अध्ययन के लिए दोस्तों सुविधाएं राजा रुद्रचंद्र ने उपलब्ध कराई थी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों हिस्ट्री के पॉइंट्स थे, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस जनपद के कुरुण में मां नंदा लोकजात मेला राजकीय मेला घोषित किया गया? फ्रेंड्स, ये किया गया है आपका ऑप्शन बी चमोली। ठीक है, तो चमोली जनपद के कुरुण में मां नंदा लोकजात मेला आयोजित किया जाता है, जिसे हाल ही में दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो राजकीय मेला घोषित किया था 21 अगस्त 2024 को किया था। ठीक है, ये मेला दोस्तों 3 दिवसीय मेला है जो कि नंदा देवी लोकजात मेले का उद्घाटन किया गया। मतलब दोस्तों ये जो होता है मेला, तो यह है मां नंदा देवी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और ये दोस्तों राजकीय मेलों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राज्य में कहां देश का प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? तो दोस्तों राज्य में देश का प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया तो वह अल्मोड़ा में मनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी। इस दिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया और अल्मोड़ा में दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, और ये दोस्तों 23 अगस्त 2024 में मनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देश का प्रथम अंतरिक्ष दिवस कहाँ मनाया गया, आपको बताना है अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? फ्रेंड्स, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया तो वह है पिथौरागढ़ के सिनला दर्रा, ठीक है, और उत्तरकाशी के सुरुताल, इन दोनों को घोषित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के सिनला दर्रा और उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के सिल्ला दर्रा और उत्तरकाशी के सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बात करेंगे हम सिल्ला दर्रा की, तो यह दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी कुमाऊं हिमालय में
5,495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा दोस्तों दारमा घाटी में बिदांग को कुठियांगटी घाटी में जोलिंगकोंग झील से जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दारमा ब्यास घाटी, ठीक है, जो आती है दोस्तों उसे जो जोड़ता है तो वह आपका शिमला दर्रा ही जोड़ता है। यह ट्रैक लगभग 35 किलोमीटर का है। ठीक है, बर्फ से ढके इस क्षेत्र में पार्वती कुंड, गौरी कुंड, आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली वेस कैंप जैसे दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह दर्रा तिब्बत के भोटिया लोगों के लिए प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सरुताल बुग्याल की। तो जनपद उत्तरकाशी में स्थित सरुताल बुग्याल एक खूबसूरत उच्च हिमालयी घास का मैदान है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक स्वर्ग जैसा है। ठीक है, तो प्रकृति प्रेमी है दोस्तों तो यहाँ पर जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सरुताल से स्वर्गारोहणी, बंदरपूंछ, काली चोटी और अन्य बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। इससे पहले दोस्तों उत्तरकाशी जिले में चाईसील बुग्याल, हरकीदून, दयारा बुग्याल और देव क्यारा को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान जो शुरू हुआ था तो आपके देवप्रयाग में शुरू हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देवप्रयाग टिहरी में दोस्तों पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, देश के पहले महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत देवप्रयाग से हुई। ठीक है, बीएसएफ आईजी राजा बाबू ने कहा कि यह भारत की पहली महिला टीम है जो इस तरह के साहसिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। बीएसएफ महिला विंग व नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2024 की देवप्रयाग संगम से शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान है। फ्रेंड्स, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में रुद्रप्रयाग और टिहरी, ठीक है, ये 2 जनपद शामिल हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जारी किया था। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ नियुक्त किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, दीपम सेठ इन्होंने अभिनव कुमार की जगह ली है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड के लिए कार्यमुक्त कर दिया। यह राज्य के 13वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ तो वह दोस्तों रितु बहारी को प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, राधा रतूड़ी आप सभी जानते हैं, यह दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा कि हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। तो दोस्तों, देश का पहला ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश, ठीक है, यहाँ से दोस्तों ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की गई है और यह देश का पहला संस्थान बना है। ठीक है, बात कर लेंगे दोस्तों ऋषिकेश एम्स की।
तो ये दोस्तों 2004 में बनना स्टार्ट हुआ, 2014 में दोस्तों बनकर तैयार हुआ था और 2014 में, ठीक है, यह है दोस्तों अपनी सेवाएं देने लगा था। तो आप याद रखिएगा ऋषिकेश एम्स के बारे में, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा इस क्लास का कि राज्य में कहाँ देश का प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न करंट अफेयर मैगजीन 2025 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम स्टार्टिंग से करते चले जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें बनेंगे वह सभी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और जो आपका क्लर्क वाला एग्ज़ाम होगा उससे पहले दोस्तों आपको पूरा करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ग्रीन टर्न बुक के अलावा अपनी विंसर एयर बुक को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, बुक है तो वह दोस्तों आपकी विंसर एयर बुक है, ठीक है। तो उससे भी दोस्तों हम अपना पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप दोस्तों इन दोनों बुक से अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ दोनों क्लासों को आप ज़रूर देखा करें। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।